जय 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 नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विज्ञाणं नमो लोये सब सागरं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंडादि जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकार प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम नमः समय साराय स्वानुभूते चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्जि वंदितु सर्वसिद्धेदो वचनमणोवं पतिं पत्ति वोच्छामि सायं पाप नमो सुध केवली शीर्ष में साजी ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार बहुत इम्पोर्टेंट अधिकार है। मिथ्या बुद्धि जीव की हटाने वाला अधिकार है। जीव कर्मों करता है कि नहीं है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे है, व्यवहार ने क्या है, निश्चय ने क्या है, नहीं समझते रहे तो क्या होगा, नहीं होगा छोड़ना हो तो क्या होगा, सारा बड़ा बैलेंस का मार्ग है। जिन धर्म में नए को समझ रहे हैं ऐसा समझ लो, नट होता है, नट ऊपर चढ़ता है रस्सी के ऊपर और हाथ में डंडा ले लेता है, दोनों तरफ वजन ले लेता है उसके, तो पहले बैलेंस बना के चलता है उसका, दोनों का वजन को बैलेंस बना के चलता है। बैलेंस ना बने तो नट गिर पड़ेगा, चोट लग जाएगी उसको। लेकिन नट होता है तो कैसे बैलेंस बना के चलता है ऊपर हैं। वो होती है ना, घड़े से पानी भर के लाती हैं महिलाएं नदी कुएं पे से, तो ऊपर 3 4 5 घड़े रख ले, एक के ऊपर एक घड़ा, एक के ऊपर एक घड़ा रख लेती है ना महिलाएं। तो क्या कहाँ ऐसी महिलाएं मिलेंगी, तो पहले ही महिलाएं थी उस तरह की। तो घड़े रख ले ऊपर एक के ऊपर एक, अब घूंघट ना हटाए शकल नहीं दिखाई दे सकती उसकी तुम्हें इतना घड़ा करने के बाद भी हैं। इतनी मर्यादाएँ थी शिल की पहले कि रानी लक्ष्मीबाई की शक्ल किसी ने देख पाया, कोई अंग्रेज कोई आदमी पर देख नहीं पाया। एक अंग्रेज था जिसने कहा था मैंने देखी, वो भी कैसे देखी कि उसका लड़के ने उसका पर्दा हटा दिया बीच का, लक्ष्मीबाई के बच्चे ने, तो झलक सी दिख गई उसको हल्की सी, इतनी ज़्यादा देर के अंदर ही। नहीं तो महारानियाँ भी थी, लड़ लेती थी, सब काम कर लेती थी, लेकिन पराए मर्द के सामने शक्ल दिखाई दी अपनी। ये घूंघट प्रथा थी, ये सब प्रथा थी, इसलिए थी, है ना। चलो जो भी थी व्यवस्थाएँ, अब जब क्या करें, अब तो चुन्नी का ठिकाना नहीं पड़ रहा, तो घूंघट की बात तो क्या करें। तो होता क्या है कि वो पनिहारिन जो है वो सिर पे घड़े लगा लेती है, 4 5 कलश रख लेती है हैं। और वो ध्यान, सारे काम कर रही है, चल रही है, बातें कर रही है, ध्यान कहाँ पर है उसका, उस पनिहारिन का ध्यान कहाँ पर है, घड़ों के ऊपर। और बैलेंस बना, उसने बैलेंस बना के रखा हुआ है पूरा घड़ों का। वो बात भी कर रही है, सारे काम कर रही है, लेकिन ध्यान कहाँ पर है उसका, पूरा का पूरा घड़ों के ऊपर ध्यान है उसका। ऐसे नट है, वो नट चल रहा है और बात भी कर रहा है, गाने भी गा रहा है, लेकिन ध्यान कहाँ पर है उसका है, पूरा का पूरा उस पर बैलेंस पे। ये बैलेंस बड़ी काम की चीज़ है। बैलेंस गड़बड़ा जाए तो सारा काम खराब, और बैलेंस बना रहे तो सारा काम ठीक ये सारा बैलेंस का काम है। ये नए जो है ना, निश्चय निवारण है, ये बैलेंस का काम है, बैलेंस का। कोई पढ़ लेता है कि भैया व्यवहार ने से नियम करो, व्रत करो, संयम करो, इतने मात्र को धर्म मान लेता है। कोई पढ़ लेता है कि भैया आत्मा अलग है, जीव और शरीर अलग है, तो इतना पढ़ के निश्चयवासी होता हुआ हिंसा आदि से स्वच्छंद हो जाता है और हिंसा परम करने लगता है। ऐसे समझ जाता है जैसे चींटी, जैसे भस्म को मसलने में हिंसा नहीं होती, ऐसे चींटी को मसलने में हिंसा नहीं होगी। और क्योंकि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो हिंसा विंसा कहाँ है, फिर हिंसा तो होती नहीं है। किसकी हिंसा कौन करे, कोई हिंसा नहीं करता। तो ऐसी बात पढ़ के क्या हो जाता है, निश्चयवासी हो जाता है। लेकिन जहाँ ये बताया है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तो वहाँ ये भी बताया कि व्यवहार न से एक है। तो ये हिंसा करेगा, जीवों को मारेगा और निश्चय का पोषण करेगा कि मैं तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो ऐसे नहीं पाप मिलेगा, तेरे को पाप लगेगा भाई। और फिर दुख कौन भोगेगा, दुख तू भोगेगा।
इसलिए बड़े बैलेंस का मार्ग है। बराबर दोनों बातों का समझना, निश्चय निवारण आचार्य देवों ने देखो शास्त्र लिख दिया पूरा, यहाँ तक हम आगे 120 नंबर गाथा तक आ रहे हैं आज। लेकिन व्यवहार ने निश्चय है, व्यवहार ने निश्चय है, व्यवहार ने निश्चय है, इसके अलावा छोड़ दो नहीं इस चीज़ को। निश्चय ने क्या कहता है, व्यवहार ने क्या कहता है। जहाँ निश्चय का पोषण करते हैं उसके बाद तुरंत व्यवहार खड़ा करते हैं, और फिर व्यवहार ने खड़ा करते हैं उसके तुरंत निश्चय खड़ा करते हैं। अब जो जिसकी दृष्टि मिथ्या होती है ना, वो उनमें से क्या करता है, व्यवहाराभासी व्यवहार की गाथाएं उठाता है इसके अंदर से। अच्छे व्यवहार की गाथाएं तो पसंद करेगा, और जो निश्चय गाथा है उनको छोड़ देगा, वो नहीं नहीं ये तो ऐसी है भाई निश्चय बात है। और जो निश्चय को पसंद होगा वो निश्चय गाथा है तो उठा लेगा, और जब व्यवहार की बात आएगी तो उसको हे कर देगा, छोड़ देगा उसको। जहाँ दृष्टि होती है उसको तो उठा लेगा, पकड़ लेगा उन चीज़ों को, और बाकी चीज़ों को हे करके छोड़ दिला जाएगा। बड़ा भैया अपने बैलेंस का अपना देखो अंदर में कि बैलेंस हमारा बन रहा है बिगड़ रहा है। नाप हो जाती है ना पेट के अंदर, नाप सर जाती है, तो नाप मैंने बॉडी का बैलेंस खराब हो जाता है। सारा खेल बैलेंस का है। बैलेंस बनाए रखो भैया, बैलेंस बनाए रखे सबसे चलता रहता है। गाड़ी का अलाइनमेंट होता है, बैलेंस खराब है टायर खा जाती है गाड़ी, पता नहीं लगता क्यों, पता नहीं लगता गाड़ी का बैलेंस खराब है, वो टायर खत्म हो जाता है गाड़ी का। हाँ बिल्कुल खत्म हो जाता है, एक साइड का टायर खत्म हो जाता है। वो टायर खत्म कर देती है गाड़ी, तो उसमें बैलेंस गड़बड़ा जाए तो उसका किसी भी चीज़ का, खाट का बैलेंस हो, थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ा जाए खाट का तो सो नहीं सकता आदमी आराम से उसके ऊपर। थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ा जाए ना, खाट कर पाए ऊपर नीचे हो जाए, सूख जाए, कट जाए, लहरा जाए थोड़ी सी, तो चढ़ने चलने साइकिल का पहिए में लहरा जाए ना, तो साइकिल नहीं चल सकती, ज़्यादा लहरा जाए साइकिल के पहिए में। जगत के अंदर सारा काम बैलेंस का है। जितना लोग टिका हुआ है सब बैलेंस पे टिका हुआ है। जितना भी लोग का परिणाम चल रहा है सबका बैलेंस है, कोई बिना बैलेंस से चल ही नहीं रहा। और 3 लोग भी है ना, ये 3 लोग भी बात वाले का आधार से टिका हुआ है, यही बैलेंस बना हुआ है उसका। बिल्कुल बैलेंस, 3 लोग का बैलेंस गड़बड़ा नहीं सकता, बिल्कुल स्थिर रहेगा, हिल नहीं सकता। जय 3 लोग नहीं हिलता, ऐसे ही जीव का स्वभाव भी नहीं हिलता। क्या कहा, जैसे बैलेंस नहीं होता है, स्वभाव भी नहीं होता। हाँ, जब 3 लोग नहीं हिलता है, 3 लोग फिक्स है, अखंड है, एक है, ऐसे ही आत्मा का स्वभाव भी अखंड है, एक है, हिल नहीं सकता वो। वही बिल्कुल खचा हुआ है बिल्कुल अपने स्वभाव के अंदर, वज्र की दीवार के अंदर धसा हुआ बैठा, उसमें से बिल्कुल निकलने की व्यवस्था नहीं है। कि कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव छोड़ने में समर्थ नहीं है, छोड़ नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश कर नहीं सकता, ये महा सिद्धांत है भैया। और आचार्य देव ने सिद्ध करा कि भैया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है, किसी भी न्याय से नहीं है, तो नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे करता हुआ नहीं है। तो फिर ये कर्म क्यों बनते हैं जीव को, पुतल कर्म क्यों आते हैं जीव को क्यों रुलाते हैं, जीव को नरक में क्यों ले आते हैं, जीव को स्वर्ग में क्यों ले आते हैं, जीव निगोद में क्यों चला जाता है, ये कर्म क्यों ले आते हैं जीव को जगह जगह। कि भैया कर्म, ये बता समझा रहे, कर्म अलग है जीव अलग है, कर्म अलग है जीव अलग है। जीव को कर्म ले आता, जीव अपनी योग्यता से स्वयं अपने राग से आता है। ऐसा नहीं होता कर्म जीव को उठा के कहीं ले जाएंगे। कोई जीव लंगड़ा पदार्थ नहीं है कि लंगड़ा है कि कर्म उसको चलाएंगे। जीव अपने आप में परिपूर्ण पदार्थ है, जीव अपने आप में परिपूर्ण पदार्थ है। भजन साहब जी का अथर्व 16 में कहा स्वयंभू है। क्या कहा, स्वयंभू। राग करने के लिए भी स्वयंभू है और मोक्ष करने के लिए भी स्वयंभू है। कर्म जीव को कराएं ऐसी व्यवस्था नहीं है। जीव स्वयं अपना स्वरूप भूलकर राग करता है और स्वयं अपना स्वरूप याद करके वो मोक्ष आदि में जाता है। एक गाथा थी बढ़िया, उसमें गुम्मट सार जी में शायद, उसमें लिखा है कि जीव निगोद में जो मर रहा है, एक साथ में 18 जन्म कर रहा है, ये तो कर्मों का कांड कर रहा है ना। वहाँ तो जीव कुछ नहीं कर सकता ना, वहाँ तो जीव काहे का कांड मर रहा जी रहा, वो तो कर्मों का कांड ही मर रहा जी रहा है ना। तो उसमें लिखी बढ़िया गाथा, कहने लगे जीव कर्मों के कारण से नहीं मरता जीता, भाव कलंक की प्रचुरता से मरता जीता है। कैसे मरता जीता है, भाव हैं, कैसे मरता जी रहा है, भाव कलंक, अपने स्वरूप को भूलकर मर जी रहा है वहां पर। वो कर्म नहीं लुटा रहे उसको, और कर्म नहीं उसको हैरान कर रहे हैं, भूल स्वयं को है हैरान। कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोहे की संगति पाई। भूल कर्मों की नहीं है, भूल तेरी है। भूला कर्म नहीं है, भूला तू है। कर्म तो तेरे रूप कभी हुए नहीं है, उन्होंने तेरे कभी रुलाया नहीं है, कर्म ने तेरे कभी भरमाया नहीं है।
कर्म तूने जबरदस्ती करते नहीं है। तो स्वयं अपना स्वरूप भूलकर कर्मों में दोष देता है, कर्मों को अपना मानता है, तो गलती कर्मों की नहीं है, गलती तेरी है। तो तुझे कौन मना कर रहा अपने स्वरूप में रमने की जमने के लिए? भगवान को देख के तो अपने स्वरूप में जम जा कि नहीं, हाँ मोह का कर्म को देकर कारण नहीं जानता मैं। ये मोह कर्म को देकर कारण नहीं, ये तू अपनी गलती कारण नहीं जानता। ये यहाँ सिद्ध कर रहे बार बार कि कर्मों की गलती नहीं है, गलती तेरी है, और तू गलती तेरी सुधर सकती है। ये दूसरा गलती कराए तो जब सुधरेगी जब दूसरा चाहे। क्या कहा? वही जाने के बाद भी गलती हो सकती है। दूसरा अगर गलती कराए तो जब सुधरेगी जब दूसरा चाहे, लेकिन गलती तेरी स्वयं की है तो सुधरती कब है? जब तो स्वयं सुधारता है तब सुधर जाती है। इसलिए नरक गति में समदर्शन हो जाता है, क्योंकि वहाँ जीव नरक गति को भिन्न जान लेता है और अपने स्वभाव को भिन्न जान लेता है। ये काम जीव जिस गति में, जिस काल में, जिस भाव में करना चाहे कहीं भी कर सकता है, वहीं जीव समदृष्टि हो जाता है। देवगति में कर, तिरंच में कर, नरक में कर, कहीं भी कर तू इस काम को, मनुष्य गति में कर, चाहे जहाँ कर। ये करने का काम क्या है कि देह जुदा है, जीव जुदा है। देह जुदा क्या है? जैनी दशा। तो जल विद्वान करते हैं। हाँ, देह देह छता जैनी दशा वर्ते वचनातीत। देह बाहर में छीण हो रही, क्षय हो रही, काली पड़ रही, सर्व हो रहे, अधंग अवस्था हो रही। और जैनी की दशा कैसी है? जैनी वो जो प्रसन्न है अंदर में, किस आधार से? अपने चैतन्य मूर्ति आत्मा हूँ, ये देह मेरी नहीं है, ये देह अलग है और मैं भिन्न हूँ। ऐसी दृष्टि से देह की क्रियाओं को, देह के क्षय को अपना क्षय नहीं मानता, अपने को ज्ञान गुण वाला मानता है। क्या देह छता जैनी दशा वर्ते वचनाती। अब मुझे याद नहीं रहता। अरे भैया याद नहीं रहना है ना, काम को दे काम है, तेरा काम नहीं है, तेरा काम तो ज्ञान रूप रहना है। जी दुखी सा हो जाता है, हमें तो याद नहीं रहता। अरे तू पसंद रहना, तुझे इसमें दुखी होने की कौन सी बात है? ये कर्म को दे कार्य, तेरा कार्य था ही नहीं, पहले भी तेरा काम नहीं था। जब पैदा हुआ था कितना याद था? तब भी तू था कि नहीं था? जब पैदा हुए थे शास्त्र याद थे, पता थे कि हम पढ़ेंगे ऐसे करेंगे, उस समय जी था नहीं था। और अब बुढ़ापे में याद वाद नहीं रहता, तो अब भी जी है कि नहीं है तू? अरे तो त्रिकाल जी है भैया, तू अपने स्वरूप देख। तू लोक में कहीं भी जाए, लेकिन तू अपने गुणों से बंधा हुआ पूरा है, तू अपने गुणों से बाहर निकलता ही नहीं है। लोक में किसी क्षेत्र में जाए, कोई नरक कुछ बिगाड़ लेता है क्या इसका? निगोद कुछ बिगाड़ लेता है क्या इसका? कोई गुण निकाल देता है क्या इसका? कि कोई कुछ गुण निकालने में समर्थ इसका है नहीं। अज्ञानी क्या करता है, सांख्यमती आदि क्या करते हैं, सारा दोष जो है कर्मों पे दे देते हैं कि भैया कर्म की गलती है, कर्म नहीं करा जो कुछ करा सर्वथा। वो बराबर बात है, सम्य दृष्टि होकर कहे कर्मों ने करा, वो बात बराबर है। लेकिन मिथ्या दृष्टि की अवस्था में कहे कर्मों ने करा, तो ऐसी बात नहीं है। तू राग का करता तू ही है भाई। तो व्यवहार से कहते हैं कर्मों करता भी तू ही है। देखो गाथा पढ़ लेते हैं जिसकी अभी इसकी गाथाएं हैं 1 2 3 4 5 गाथाएं आएंगी एक साथ। बड़ा मेहनत कर रहे हैं ज़्यादा देर समझाने के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि यदि ये इसका पकौड़ा सही हो गया ना, तो इसे फिर धर्म समझ आ जाएगा, पूरी वस्तु व्यवस्था समझ जाएगा। समस्त लोग ये तत्व की जो समस्या है ना, इसी के अंदर परेशान है। कर्म को मैं करता हूँ कि नहीं हूँ, पुत्र करता हूँ कि नहीं हूँ तो कैसे हूँ, नहीं हूँ तो कैसे हूँ, मैं द्रव्य हूँ तो कैसे हूँ, पर्याय हो तो कैसे हूँ, पर्याय के राग किसके हैं, मेरे हैं कि किसके हैं। सारी समस्याएं यहीं खड़ी हुई हैं बस। अपने को आत्मा जानने के बाद भी ये जीव वो सोचता है राग किसके हैं, कर्म किसके हैं, ये कैसे हो रहे, कैसे जा रहे। तो समझा रहे सब ये कैसे हो रहे। उत्थानिका। अब सांख्य मत के अनुसार, सांख्य मत माने जो निश्चयभाषी है, निश्चयभाषी को कहते हैं सांख्यमति। निश्चयभाषी को क्या कहते हैं? सांख्यमति। हाँ, सांख्यमति। निश्चयभाषी माने सांख्यमति। तो क्या कहता है? वो कहता है सब भैया कर्म करते हैं, कर्म ही लाते हैं। कोई जीव को मार दो, कोई हिंसा का पाप नहीं लगता, कुछ भी खा लो कोई पाप नहीं लगता, कैसे भी करते रहो। हमारे यहाँ एक वो आया सांख्यमति, घर पर आया, वास्तव में सांख्यमति घर पर आया। और हमारे यहाँ अखबार लेने के लिए आया कि जो मैं अखबार इकट्ठे करता हूँ, जो अखबार इकट्ठे करके जो मैं उससे खर्चा चलाता हूँ घर का, अपने कमाता कुछ नहीं हूँ। तो हम कहने लगे तो जिमीकंद तो नहीं खाता होगा। क्या जिमीकंद खा लेता हूँ जी, मैं तो जिमीकंद खाने से तो पाप ही लगता। ये पाप का है बात का? वो तो जीव तो नहीं आ रहा है, पुतल नहीं आ रहा है, उससे क्या बात का पाप है?
वो तो तुम तो जबरदस्ती बात कर रहे, काय का पाप लग गया? जब मैंने जीव खाया ही नहीं तो पाप काय बात का लगा मुझे? मैं जीव खाता ही नहीं, मैंने आलू खाया ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। अब बताओ ये बात सत्य है कि नहीं है उसकी? बताओ। है। फिर तो कोर्ट आतंकवादी मार देगा सबको और कोर्ट में आके खड़ा होगा, अगर मैंने तो मारा ही नहीं, सजा किस बात की? तो सारा सारा पूरा बंटा धरा जाएगा पूरे विश्व का, यदि ऐसी व्यवस्था बना दी तो। अब सांख्य मत अनुसार ही शिष्य है, शिष्य जो सांख्य मत को मानता है उसके प्रति पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभावत्व सिद्ध करते हैं कि भैया पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणामी हैं, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य को परिणमन नहीं कराता, पुद्गल द्रव्य जीव को परिणमन नहीं कराता। कोई पुद्गल द्रव्य लंगड़ा नहीं है कि जीव परिणमन कराए, और जीव द्रव्य लंगड़ा नहीं है कि पुद्गल द्रव्य हाथ पकड़ चलाए, उसका लाठी लेके चले, बैसाखी लेके चले, ऐसा नहीं है। तो पुद्गल द्रव्य ऐसा कोई लंगड़ा नहीं है तो जीव द्रव्य हाथ पकड़े चलाए उसका, और जीव द्रव्य कोई लंगड़ा ऐसा नहीं है पुद्गल द्रव्य हाथ पकड़े चलाए उसका। वो पुद्गल द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र पूर्ण द्रव्य है और जीव अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र द्रव्य है, दोनों में एक दूसरे की आवश्यकता नहीं है। वो पुद्गल द्रव्य स्वयं कर्म स्वरूप वर्णाएँ आती हैं, स्वयं जाती हैं, स्वयं उनके उदय आते हैं, और जीव अपने राग से स्वयं उनसे जुड़ता है और स्वयं उनसे छूटता है। जीवो स्वयं बद्धम, गाता पड़ी थी यही तो, यही गाता था, जीवोना स्वयं बद्धम। जीव स्वयं कर्मों से नहीं बनता। वो देखो कैसे सांख्यमति कैसे मानता है कि ये स्वच्छ, ये अलग, ये बिल्कुल स्वतंत्र, मतलब उसके भिन्न भिन्न जान लेता है निश्चित व्यवहार से भी। क्या जो कहते हैं सांख्य मतारी शिष्य के अनुसार पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभाव सिद्ध करते हैं कि पुद्गल द्रव्य परिणामी द्रव्य है और जीव द्रव्य परिणामी द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य अपने आप में परिणामी है और जीव द्रव्य अपने आप में पूरा परिणामी द्रव्य है। अब सांख्य मतानुसारी प्रकृति पुरुष को परिणामी मानते हैं, वो उन्हें बताते हैं। सांख्य मतानुसारी क्या कहता है कि जो प्रकृति और पुरुष को अपरिणामी मानते हैं कि प्रकृति माने कर्म प्रकृति और पुरुष माने आत्मा, आत्मा को पुरुष भी कहते हैं और प्रकृति को कर्म कहते हैं, अपरिणामी मानते हैं, मतलब ये परिणाम नहीं करते ऐसा मानते हैं और समझाते हैं। क्या समझाते हैं देखो, जीवो न स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमदिकं भावेण यदि पोगलदवमिणम् अपरिणामी ददाहोदि कम्यवगणासूये अपरिणमन्ति सुखं भावेण संसारस्य अभावोपसज्जते शङ्खसमो वा जीवो परिणामयदे पोगलदवाणिकं भावेण ते समये परिणमन्ते कं नु परिणामयदि चेदा ऐसे में भी परिणमदि कम भावेण पोगलं दवं जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्मिदिमिच्छा नियमाकं परिणदं कम्मं चियहोदि पोगलं दवं कहतं नानावर्णायि परिणदं गुणसुतच्चैव जीव में स्वयं नहीं बधे अरु नहीं कर्म भावो परिणमे तो वो ही पुद्गल द्रव्य भी परिणामहीन बने अरे जो वर्णाकार मान की नहीं कर्म भावो परिणमे संसार का ही अभाव अथवा सांख्य मत निश्चित हुए जो कर्म भावो परिणमावे जीव पुद्गल द्रव्य को क्यों जीव उसको परिणमावे स्वयं नहीं परिणमत जो स्वयमेव पुद्गल द्रव्य अरु जो कर्म भावो परिणमे
जीव परिणमावे कर्म को, कर्म तुम्हें मिथ्या बने। उद्गल द्रव जो कर्म परिणमित, नियम से कर्म ही बने। ज्ञानावरण इत्यादि परिणत, वो ही तुम जानो उसे। जीवो न स्वयं बद्धम प्रणमति कम भावेण, यदि पुद्गल द्रव्य, इस पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बंधा और कर्म भाव से स्वयं नहीं प्रणमता, यदि ऐसा माना जाए तो अप्रणमति तथा होदी, तो अप्रणामी सिद्ध होता है। पुद्गल द्रव्य परिणामी के परिणामी है, जीव द्रव्य परिणामी है कि अप्रणामी है? पुद्गल द्रव्य अपना में परिणामी है और जीव द्रव्य अपना में परिणामी है। पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य पुद्गल को परिणाम कराए तो उसका परिणामपना क्या होगा? तो उससे पूछते हैं दो चीज़ बता, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य परिणाम करता है कि नहीं करता? दो क्वेश्चन उठाए ना इन गाथाओं के अंदर। क्या उठाए? कि पुद्गल द्रव्य परिणाम करता है कि नहीं करता? परिणाम करता है तो स्वयं परिणाम करता है कि कोई परिणाम कराता है उसको? स्वयं करता है। तो स्वयं करते हुए को पुद्गल यदि जीव परिणाम कराए तो उसका परिणाम कहाँ गया? फिर वह परिणाम सिद्ध हो जाएगा, फिर जीव परिणाम कराएगा उसका। लेकिन वो स्वयं परिणाम करता है, और यदि परिणाम ना करता हो तो नहीं परिणाम करता हो, परिणाम कैसे कराए? तो इसलिए क्या है कि वो अपना परिणाम करता है, तो यदि परिणाम जीव करा तो अपरिणाम सिद्ध हो जाएगा। कम कर्म वर्णा कम बगणाई कर्म वर्णाएं, ये अपरिणमतेषु कम भावेण, कर्म भाव से नहीं परिणमती। संसार अवस्था वादो पश्चते संक्रमो हुआ, इस प्रकार से सांख्य मत में संसार का ही अभाव हो जाएगा। जीवो परिणाम दे, जीवो परिणाम दे पुद्गल द्रव्यानि कम भावेण, यदि पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से, यदि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणम कराता है ऐसा माना जाए, तो प्रश्न होता है कि ते समय परिणमते कहम तू परिणाम यदि चेता, तो उन वर्णाओं को चेतन आत्मा कैसे परिणम करा सकता है? स्वयं यदि नहीं परिणम करती हैं उन पुद्गल कर्णाओं को चेतन द्रव्य कैसे परिणम करा सकता है? अह स्वयमेव, अथवा यदि स्वयमेव ही परिणमति कम भावेण पुद्गल द्रव्यम, कामावर्णाएं स्वयं पुद्गल द्रव्य से परिणम करती हैं। जीव परिणमाय कम्मम, जीव कर्म को कर्म रूप परिणम कराता है, तो कम्मनि मिथ्या, तो क्या कथन मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। नियमा कम परिणम, इसलिए जैसे नियम से कम्मम चीय होदी पुद्गल द्रव्यम, कर्म रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य कर्म ही है, इस प्रकार तहतम नाना वर्णाई परिदम मुणसु तत्चेव, पुद्गल द्रव्य ज्ञानावर्णादि ही हैं, ऐसा जानना चाहिए। 4 गाथाएं मिथ्यादृष्टि की अपेक्षा से हैं और एक गाथा बाद में सम्यदृष्टि की अपेक्षा से है कि सम्यदृष्टि क्या मानता है, मिथ्यादृष्टि क्या मानता है। देखो गाथा का पढ़ लेते हैं इसका, है ना। गाथार्थी हो पाएगा बता दें। बड़ा गणित है भैया, बढ़िया। जीव की बुद्धि पे अनादिकाल से मुँह चढ़ा हुआ है कि मैं ही करता हूँ, मैं करता हूँ परद्रव्य को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने राग को तू कर तो कर, लेकिन परद्रव्य को तू कर सकता ही बिल्कुल भी नहीं है, हैं? परद्रव्य को परेशान करना नहीं करना तेरे हाथ में नहीं है। कोई गाली दे किसी को, दूसरे को, तो गाली देकर अपनी जुबान गंदी करता है। दूसरे को परेशान होना नहीं होना उसके अधीन है। कोई गाली सुनकर परेशान हो, कोई ना हो, है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो जीव जो है वो परेशान हो जाता है। क्यों परेशान हो जाता है? कि वो सोचता है पुद्गल द्रव्य मेरा करता है, इसने मुझे गाली दे दी, ऐसा समझता है। गाथार्थ, यह पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बंधा और कर्म भाव से स्वयं नहीं परिणमता। यदि ऐसा माना जाए तो वह अपरिणामी सिद्ध हो जाएगा और कामाण वर्णाएं कर्म भाव से नहीं परिणमती होने से संसार का अभाव सिद्ध हो जाएगा, अथवा सांख्य मत का ही प्रसंग आ जाएगा। संसार का ही भाव हो जाएगा कि संसार बचेगा ही नहीं, संसार मोक्ष का भाव हो जाएगा, सब निश्चित द्रव्य रह जाएंगे और व्यवहार खत्म हो जाएगा, संसार बचेगा ही नहीं फिर। और जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणमाता है ऐसा माना जाए तो यह प्रश्न होता है कि स्वयं नहीं परिणमती हुई उन वर्णाओं को चेतन आत्मा कैसे परिणमन करा सकता है?
ये पुद्गल वर्णाएं हैं, स्वयं प्रणमती हैं कि नहीं प्रणम करती हैं। स्वयं प्रणम करती हैं तो जीव कैसे प्रणम कराए, और नहीं प्रणम करती हैं तो जीव कैसे प्रणम कराए। अथवा यदि पुद्गल द्रव्य अपने आप ही कर्म भाव से प्रणम करता है, ऐसा माना जाए, तो जीव कर्म को अथवा पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप प्रणम कराता है, यह कथन मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। इसलिए जैसे नियम से कर्म रूप कर्ता के कार्य रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य कर्म ही हैं, इसी प्रकार ज्ञानावर्णादि परिणत पुद्गल द्रव्य ज्ञानावर्णादि ही हैं, ऐसा जानना चाहिए, है ना। अभी टीका जो है कलश है इसका, वो कल पढ़ेंगे इसके अंदर ना, अभी तो बस यहीं तक पूरा कर रहे हैं इसको, है ना भाई। कलश है और टीका है इसकी, कुछ अच्छा कल करते हैं। इसकी टीका आएगी ना, बाकी टीका कल करते हैं। क्या है आचार्यदेव को थोड़ा अभिप्राय अगर समझे ना इसके अंदर, क्या आचार्यदेव कहना क्या चाहते हैं, तो मूल मुद्दे की बात ये है भैया कि कर्म अलग हैं, जीव अलग हैं। और जीव अगर कर्मों से बंधा हुआ कहीं कहा गया है, तो व्यवहार न्याय से कहा गया है कि व्यवहार न्याय से जीव कर्म से बनता है। निश्चय से जीव कर्मों को नहीं मानता, नहीं छोड़ता। कर्म स्वयं बनते हैं, स्वयं जाते हैं, और स्वयं परिणामी द्रव्य है, अपना काम वो स्वयं करने में समर्थ है। जीव उसको कराए लंगड़े की भांति, जब लंगड़े को हाथ पकड़ चलाए, ऐसे जीव कर्मों को चलाए, ऐसा नहीं है। कर्म स्वयं प्रणम करता है और जीव स्वयं प्रणम करता है। जीव अपने रागादि रूप प्रणम करता है और कर्म अपने पुद्गल रूप प्रणम करता है। पुद्गल द्रव्य चेतन नहीं होता और चेतन कभी पुद्गल द्रव्य रूप नहीं होता। दोनों के अंदर वज्र की दीवार है, दोनों के दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कार्य करने में समर्थ ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है करने की, करे कैसे। वहाँ निमित्तों का आरोप देख के जीव को ऐसा लगता है कर्म ने जीव कार्य कराया, कर्म ने रुलाया, कर्म ने सुलाया, कर्म ने मरण कराया, लेकिन वास्तव में ऐसा कहते भी है नहीं। आयु कर्म का क्षय होता है, लेकिन जीव का क्षय नहीं होता। कभी आयु कर्म का इतने क्षय हो गया, एक साथ में 18 बार जन्मन करे, सब करे, कभी जीव का क्षय हुआ क्या, ये बता दो आप आज तक। नहीं। ज्ञानावरणी कर्म है, दर्शनावरणी कर्म है, सारे आवरण कर्म है। आत्मा आवरण नाम कर्म है कोई, जी आवरण नाम का कर्म है क्या। कभी आत्मा आवरण नाम का कर्म भी हो, भाई आत्मा ढक गया पूरा पूरा, ऐसा कोई कर्म हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो कर्म भिन्न और जीव भिन्न है। ज्ञानावर्णादि कर्म के काल में भी क्या है कि ज्ञानावर्णादि कर्म उदय उदय होता है, उधर जीव का उस रूप परिणाम करने का काल होता है। तो दोनों की एक अवस्था देख करके उस ज्ञानावर्णादि कर्म की उपमा दी जाती है। लेकिन ज्ञानावर्णादि कर्म पुद्गल है और जीव की ज्ञान की पर्याय है, वो ही ना दिखे, वो जीव की है, वो जीव का कार्य है। लेकिन दोनों कार्य स्वतंत्र चलते हैं, लेकिन एक साथ दिखते हैं, ऐसे हैं कि जैसे ये काम इसका ये कर रहा हो। दर्पण के अंदर मोर नाचा तो दिखता है कि दो मोर हैं, नाच रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखो दर्पण के अंदर कोई मोर नहीं है। दर्पण का स्वभाव अलग है और मोर का स्वभाव अलग है। नाचता हुआ मोर अलग, दर्पण अलग है। ऐसे ही जीव के अंदर कर्मों की अवस्थाएं देख के ऐसा लगता है जीव की अवस्थाएं हों, लेकिन वास्तव में ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कर्मों की अवस्थाओं का परिणाम अलग चल रहा है और जीव का जानने रूप कार्य बिल्कुल भिन्न अलग चल रहा है। दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप करते ही नहीं है बिल्कुल भी। और जो ऐसा जान लेता है उसके कर्मों का स्वयं ही अभाव होना शुरू हो जाता है, और जो ऐसा नहीं जानता उसके कर्मों का स्वयं ही बंद होता रहता है। वो जीव तो वहाँ उस कर्मों का बंद ना कराता ना छोड़ता, जीव तो अपने राग आदि का भाव का ही करता है। समय सारजी की शैली का मुख्य कार्य ये है, इसको कर्मों से भिन्न अपना राग की गलती दिखाना और राग से भिन्न अपना ज्ञान दिखाना। खाली राग में बैठाना प्रयोजन नहीं है। अपनी गलती ना देखे तो दिक्कत, और गलती ही देखता रहे तो दिक्कत है। क्या गलती देखनी भी है और गलती सुधारनी भी है। आपको कल कहा था दो कंपेरिजन बनाने के लिए, एक स्वच्छंदी होता है, एक सम्यक सम्मुख मिथ्यादृष्टि होता है। दोनों ही कहते हैं कर्मों का कार्य अलग है, पुद्गल कार्य अलग है और आत्मा कार्य अलग है, दोनों बात कहते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है, लिखना अंतर। कहा था आपसे, नहीं कहा था कल 10 अंतर लिखना? क्यों नहीं लिखे आपने, बताओ? होमवर्क क्यों नहीं करा? 24 घंटे हो गया, होमवर्क करना चाहिए था ना। अब कल क्लास जब चलाएंगे जब आप होमवर्क कर दोगे उसका, ठीक है ना। बस लिखना। स्वच्छंदी भी ये बात करता है, कर्म जीव नहीं है, जीव अलग है। जीव मरे चाहे जिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, मारो ना मारो जीव को, हैं कहाँ बंद होता है, उससे बंद नहीं होता। और जो सम्यक तो सम्मुख मिथ्यादृष्टि है वो भी यही जानता है कि ये कर्म अलग हैं, जीव अलग हैं। लेकिन ऐसा जानने में उन दोनों की परिणति में फर्क क्या होता है, इसके 10 अंतर लिखने हैं आपको। क्या सम्यक क्या सोचता है? सम्यक तो सम्मुख मिथ्यादृष्टि, जो सम्यक दृष्टि होने वाला है। और इन गाथाओं को पढ़ के एक जीव सम्यक दृष्टि हो रहा है, इन्हीं गाथाओं को पढ़ के एक जीव मिथ्यादृष्टि हो रहा है, इन्हीं गाथाओं को पढ़ के। तो दोनों में फर्क कहाँ आता है, दोनों की परिणति के अंदर। वो आपको 10 पॉइंट लिखने हैं कि इन दोनों की परिणति में फर्क कहाँ कहाँ क्यों क्यों होता है इनके अंदर। ये लिख के देना है आपको। एक ज्ञानी ले लो, एक ज्ञानी ले लो, चलो ज़्यादा गहराई मत घुसो। एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है।
ज्ञानी इन्हीं गाथाओं को पढ़ के ज्ञानी है, और अज्ञानी इन्हीं गाथाओं को पढ़ के स्वच्छंदी हो जाता है। तो दोनों की पढ़ने से फर्क कहाँ आता है, दोनों का बैलेंस करके पढ़ा जाता है, दोनों का जंक्शन कहाँ है, और ट्रेन कहाँ चली जाती है उसकी दूसरे ट्रैक पे। सम्यक संग मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। हाँ, और एक ज्ञानी, मतलब ज्ञानी ज्ञानी के भेद ले लो दोनों के, कोई ऐसे विशेष उसमें मत जाओ कि इन्हीं गाथाओं को पढ़ करके वो समझता है कर्मों का कार्य भिन्न है, मेरा कार्य भिन्न है। और जो अज्ञानी हैं वो भी ये जानता है कर्मों का कार्य भिन्न है, मेरा काम भिन्न है। लेकिन दोनों की परिणति में फर्क कहाँ जाता है कि वो ज्ञानी रह जाता है और वो ज्ञानी हो जाता है। एक को सजा फांसी की और एक को सिंहासन है, ये क्या क्या चक्कर है। गाथा तो एक ही पढ़ रहे दोनों दोनों। देखो, तलवार हो, एक सैनिक के हाथ में तलवार है, एक आतंकवादी के हाथ में तलवार है, और दोनों काट रहे हैं, और एक को इनाम मिल रहा है और एक को फांसी मिल रही है। और तलवार से काटने का तो दोनों कर रहे हैं। अंतःकरण में सोच का फर्क है। लिखो आप इस बात को, आप, मैं ये नहीं, आप कह सकते हो अभी 2-4 पॉइंट बता सकते हो आप, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन 10 पॉइंट आप लिखोगे ना जब अपनी पंडित में खोल के दिमाग में बैठा के घंटे भर में, तो आपको विशेष खुलासा होगा इस बात का कि क्या कहाँ रह जाता है डिफरेंस दोनों के बीच में। बहुत बड़ी डिफरेंस है, बहुत बड़ी। ये स्फटिक मणि की दीवार हो ना, दिखती नहीं है लेकिन होती है, इतना फर्क है इन दोनों के अंदर। कांच की दीवार होती है ना, पता लगता नहीं बीच में दीवार है, लेकिन होती है। इतना फर्क इन दोनों के अंदर है, दिखती नहीं है और होती है। स्वच्छंदी की परिणति और जो ज्ञानी है उसकी परिणति में क्या फर्क है इन दोनों की परिणति के अंदर, कहाँ काम करती है। एक को फांसी, एक को सिंहासन, ये क्या क्या चक्कर क्या है। तो आप लिखोगे तो पता लगेगा। लिखना आप उसको, लिखना। कल टीका पढ़ेंगे वैसे की गाथा की। ये आचार्य देव ने बहुत मेहनत करी, 5-5 गाथा इकट्ठी लिख दी हैं। इस अधिकार के अंदर कितनी गाथाएं लिख दी आचार्य देव ने हैं, लगभग 80-90 गाथाएं हैं इस अधिकार के अंदर। तो क्यों लिख रहे, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी। 2 गाथाओं में गए थे, आत्मा अलग है, जीव नहीं आ रहा है, कर्म नहीं आ रहा है, बस हो गई थी छुट्टी। इतना खुलासा, इतना इतना विवेचन करा, इतना विवेचन करा, इतना विवेचन करा, जैसे राजा हिम की सभा में अकलंक देव ने करा था। भगाई थी ना वो तारा देवी, कितने 6 महीने तक। अकलंक देव चाहते तो पहले 1 घंटे के अंदर, 10 मिनट के अंदर भगाए थे उसको। उन्हें पहले पता लग गया था कि ये वो नहीं बोला बोधमती, ये तारा देवी बोल रही पर्दे के पीछे से। उन्हें शुरू में पता लग गया था। वे चाहते तुरंत 2 मिनट के अंदर खुलासा करके उसको बंटा ढा कर देता उसका, भगाए थे उसको वहीं पर ही। लेकिन उन्होंने 6 महीने तक वो चलाई उस बात को, 6 महीने तक बिलोया उस बात को। क्यों बिलोया इस बात को कि मुझे तो पता है कि गलत है, लेकिन सारे जगत को पता लग जाए कि गलत है। सारे जगत के अंदर 6 महीने तक पूरे नगर में बटा था प्रसाद जिन धर्म का। जिन धर्म का प्रसाद पूरे नगर में बटा था 6 महीने तक, और सारे बौद्धमती जैन बन गए थे। केवल एक रह गया था, वो बौद्धमती जो का वो था, वो रह गया था केवल। सारे बौद्धमती जैन बन गए थे उस टाइम पर, जबकि एक जैन नहीं था, एक अकलंग देव जैन थे उस वहाँ पर उस सभा के अंदर। और बाद में जब उठे 6 महीने बाद, तो सारे जैन थे, बौद्धमती एक नहीं बचा था। क्योंकि सत्य भाई सत्य ही होता है, क्या करें। सत्य अकेला भी हो तो भी सत्य होता है। ये बात तो है। सत्य तो सत्य है, सत्य को संख्या की जरूरत पड़ती ही नहीं। सांच को आँच नहीं। हाँ, सांच को आँच नहीं पड़ती भैया। वो भले ही परेशान हो सकता है, लेकिन मिट तो नहीं सकता भाई। सत्य सत्य होता है। बाबा आगे फैसल सबके बिगड़ता। इसलिए आचार्य देवों ने जो काम 2-4 गाथाओं में कर सकते थे, उस गाथा के लिए इतनी गाथाएं लिखी। और वो गाथाएं किसके लिखी कि तेरे तो उपयोग में इतनी मलिनता है कि तेरा उपयोग साफ करने के लिए इतनी गाथाएं लिखनी पड़ी उनको। अब तो अपने उपयोग में इन्हें बिलो और समझ कि तेरे अंदर ये समस्या तो कहीं नहीं है। टोडरमल जी ने जो मोक्षमार्ग पाशा लिखा, दीपक जी, टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग पाशा लिखा है ना, वो इन्हीं गाथाओं के आधार से लिखा। जितने तर्क उसके अंदर दिए हैं ना, वे सब तर्क यहीं से आए हैं। वैसे जितने तर्क आए हैं मोक्षमार्ग पाशा के अंदर, मोक्षमार्ग पाशा किसी और की रचना नहीं है, वो इसी समय सार जी की टीका है। इसी के विशेष खुलासे उसके अंदर हैं। उन्होंने अपनी भाषा में उसके विशेष खुलासे करे, लेकिन आधार क्या है? आधार समय सार जी है उनका। तुम कह रहे कर्म करता नहीं है, प्रथम नियम में तो लिखा कर्म करता है, चरण नियम में लिखा है कि जीव की हिंसा होती है। वो सारे खुलासे उन्होंने उसके वहाँ से करे, प्रथम नियोग, चरण नियोग, कर्ण नियोग, वो सारी उसको मिथ्या दृष्टि हटाई उसकी जीव की वहाँ से लेकर के। चलो हैं, कल करेंगे इसकी टीका, बढ़िया पढ़ें। निज निधि निज में बताई यह आनंद अनंत उपकार है जिसके लिए जिन वाणी को वंदना चक्रवार। नवाणों का।
जय बोलो दाशी नंदनी माता की, जय हो, महान जैन धर्म की। जय हो, एक साथ बोलिए, जय जय जिनेन्द्र, जय। जय जिनेन्द्र।